प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर से देखेंगे एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर मंगलम पाठ है, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि मंगलम पाठ का जो मंगलम पाठ का जो लेखक है वह है, इस पाठ को जो लिखा महर्षि वेद व्यास। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, नंबर इसमें हो सकता है कहीं कहीं मिस होगा, गलत होगा। मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है, अर्थात मंगलम पाठ को किसने लिखा। तो मंगलम पाठ को जो लिखा है हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास, जो कि महाभारत के भी लेखक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो सबसे पहले इससे संबंधित कुछ बोल देते हैं। मंगलम पाठ को लिखा है वेद व्यास ने, इसमें कुछ 5 श्लोक है, यानी 5 मंत्र है। और यह चैप्टर जो है पाठ उपनिषद से लिया गया है। टोटल कुल उपनिषद की संख्या 108 है। तो यहाँ पे कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में जो है यानी 5 श्लोक अर्थात 5 मंत्र या श्लोक दे 5 है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अणु से छोटा क्या है, अर्थात छोटा से, अणु मतलब छोटा, छोटा से छोटा क्या है, यानी अणु से भी छोटा क्या है, तो क्या होगा, आत्मा। हम लोग पढ़े हैं कि आत्मा छोटा छोटा और महान से भी महान है। छोटा से छोटा क्या है, तो छोटा से छोटा जो हो जाएगा यार, अर्थात महान से महान पूछे या छोटा से छोटा, यानी अणु से अणु क्या हो जाएगा, आत्मा। तो अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है, यानी किसकी विजय या जय, किसकी जीत होती है। तो ये हो जाएगा सत्य की। यदि पूछे कि किसकी जीत नहीं होती है या किसकी विजय नहीं होती, तो आंसर हो जाता असत्य की, बी हो जाता, वैसे ए है। तो चलिए अगला देखते हैं आगे। इसके बाद बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती हैं। बहती हुई नदियाँ मिलती है, हम लोग पढ़े थे कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते थे, इसका हो जाएगा सी। चलिए आगे है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो स्थित है वो है आत्मा, यानी छोटा छोटा महान से महान है। और यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। इसमें लगता है कि ऑप्शन नहीं है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित, इसका आंसर जो हो जाएगा आत्मा हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं आत्मा, इसको नोट ध्यान में रखना। उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन इसको ध्यान से देखना। इसके बाद ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद में। इसका हो जाएगा डी, मुंडकोपनिषद में। उसके बाद आगे चलिए देखते, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग हम लोग जो सत्य बोलने से अर्थात सत्य से प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सत्य से क्या प्राप्त होते हैं। तो अभी इससे पहले क्वेश्चन बना है सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 में, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मृत्यु को वश। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 108। 1 मिनट, 108 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इससे पहले जो 13 नंबर में बताए हैं, 13 नंबर में परम पुरुष बोले हैं, लेकिन राइट आंसर डी होगा, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे परम पुरुष, डी राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस उपनिषद में। तो हम लोग जहाँ चैप्टर पढ़े थे कठोपनिषद में, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद परमात्मा की महिमा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है वह ईशावास्य उपनिषद में, यानी पहला में पूषण, हे पूषण सत्य का मुख स्वर्ण में आवरण से ढका होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है। तो यह जो है श्वेताश्वर, अर्थात जो लास्ट में है उसमें बताया गया। मैं अंधकार में हूँ, आप आदित्य, अर्थात ज्ञान और अज्ञान में अंतर बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, 1 मिनट, राइट आंसर श्वेताश्वर उपनिषद में। अगला है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ। सत्य का मुख जो ऑप्शन देखे, सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से, अर्थात सत्य का मुख राइट आंसर हो जाएगा डी, हिरण्मयन पात्र रहे या स्वर्णमय पात्र, स्वर्णमय।
स्वर्ण मयपात, हिरण्यन पात्र। अगला है सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी सी देवलोक। तो इतना ही पहला चैप्टर से। अब चलिए सेकेंड चैप्टर अर्थात पाटलिपुत्र वैभव को हम लोग देखते हैं। सेकेंड है पाटलिपुत्र वैभव। पहला कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है। हम लोग पढ़े हैं एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु जो है वो कौन सा है, गांधी सेतु, पटना में स्थित है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ए मेगास्थनीज। उसके बाद अगला है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो सब बता देंगे कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, यानी बिहार की। अगला क्वेश्चन है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, पटना में। पटना के दर्शनीय स्थल जब हम लोग देखे तो वहाँ देखे थे कि उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, पटन देवी का मंदिर, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध, एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु, और पटना की उत्तर दिशा से गंगा नदी प्रवाहित होती है। ये सब हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला है कि नगर की पालिका देवी अर्थात पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी जो है वो सी आंसर पटन देवी हो जाएगा। इसके बाद कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव है जो पटना में मनाया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। पूछे किस वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के, ऋतु तो शरद ऋतु में। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा और व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य काल में इसकी रक्षा और व्यवस्था उत्कृष्ट थी। आंसर हो जाएगा बी। अगला है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, यानी नाम बदल का भी क्या हुआ। तो इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र, पूर्व लिखा गया पाटलिपुत्र। उसके बाद कूटनीतमा के रचनाकार कौन है। कूटनीतम के रचनाकार जो हो इसका है दामोदर गुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त जो